पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया और राजसूय यज्ञ में ठाकुर जी को निमंत्रित किया और भगवान को पत्र में यह लिख करके भेजा कि आप अकेले मत आइएगा, कम से कम 20,000 राजाओं को संग लेकर के आइएगा। ठाकुर जी विचार करने लगे 20,000 राजा कहां से लेके जाएं। तभी जरासंध जिसने मथुरा पर चढ़ाई की थी, एक प्रकार से भगवान के नाना लगते हैं जरासंध। क्यों? क्योंकि कंस के ससुर जी हैं जरासंध, तो मामा के ससुर जी भी नाना ही लगते हैं। तो जरासंध ने 20,000 राजकुमारों को बंदी बना रखा है। ये खबर ठाकुर जी को पता चली तो भगवान ने फिर योजना बनाई, पहले जरासंध के यहां जाएंगे, वहां से 20,000 राजकुमारों को मुक्त करके फिर जाएंगे यज्ञ में। भगवान अपने साथ अर्जुन और भीम को लेकर के जरासंध के यहां गए। मगध नरेश बिहार के राजा हैं जरासंध। जरासंध सामान्य नहीं था, 10,000 हाथियों का बल था जरासंध में, जिसको भगवान ने 17 बार हराया और 18वीं बार रण छोड़ करके भगवान द्वारिका भाग गए थे मथुरा से। क्यों भागे थे? क्योंकि जरासंध ब्राह्मणों को अनुष्ठान पर बैठा करके आया था कि अब की बार में हारना नहीं चाहिए, यदि हारा तो आप सबको जान से मार दूंगा और यदि जीता तो इतनी दक्षिणा दूंगा कि आप ब्राह्मणों को कभी किसी से मांगना नहीं पड़ेगा। तो ब्राह्मणों के हित के लिए भगवान रण छोड़ करके भाग गए। आज भगवान पुनः जरासंध के यहां जा रहे हैं, रूप बदल करके गए, भेष बदल करके गए, अर्जुन, भीम और भगवान। जरासंध का नियम है कि वो ब्राह्मणों को मुंह मांगा दान देता है, क्योंकि ब्राह्मणों के आशीर्वाद से जीता था। भगवान ब्राह्मण का रूप धारण करके गए। जरासंध ने कहा, मांगिए विप्र देवता, क्या चाहिए? भगवान बोले, युद्ध। जरासंध बोला, बोले महाराज क्षमा कीजिएगा, ब्राह्मण दुनिया की कोई भी वस्तु मांग सकता है, युद्ध नहीं मांग सकता। और यदि ब्राह्मण युद्ध मांग रहा है तो इसका मतलब वो ब्राह्मण नहीं है, निश्चित ही वंश में कहीं दिक्कत तो है। ब्राह्मण क्या युद्ध में रुचि नहीं होती? आप कौन हैं? अपना रूप बताइए मुझे। भगवान ने अपना रूप दिखाया। योगेश्वर कृष्ण को देख करके जरासंध बोला, मुझे पता था तुम ही होंगे, पर एक बार रण छोड़ करके जो मेरे सामने से भाग जाता है, भगोड़ा है, मैं उससे युद्ध नहीं करता दोबारा। कायर हो तुमसे युद्ध नहीं करूंगा। हाँ भाई, तुम अपना मुख दिखाओ। अर्जुन ने अपना मुख दिखाया। बोले, ओहो, पांडवों के मध्यस्थ भ्राता अर्जुन, तुम तो छोटे हो, छोटे बालक हो, बालकों से युद्ध नहीं करता मैं। तीसरे से कहा, तुम अपना रूप दिखाओ। तो भीम ने अपना रूप जब दिखाया, जरासंध बोला, हाँ ये मेरी टक्कर का है, इससे युद्ध करूंगा। सूर्य उदय होते ही आप तीनों मेरे शत्रु हैं, और विशेष रूप से ये मेरा शत्रु है भीम, और सूर्यास्त होते ही आप तीनों मेरे मेहमान हैं। बिना अस्त्र शस्त्र के केवल मल्ल युद्ध होगा भीम और जरासंध के बीच में। कृष्ण और अर्जुन का उस युद्ध में प्रवेश नहीं होना चाहिए। आप लोग बस बाहर बैठ के दर्शनार्थियों की तरह, दर्शकों की तरह देखोगे। भीम बोला, ये होलिका का श्रीफल मुझे ही बनना था क्या? भगवान बोले, मेरे हाथों मरना होता तो 17 बार चढ़ाई की थी इसने मथुरा पे, तभी मर गया होता। इसकी मृत्यु तेरे हाथ की है भीम, चिंता क्यों करता? मैं हूं ना तेरे साथ, अर्जुन है ना, हम दोनों हैं, तेरे को जिता के लेके जाएंगे। रात्रि में सो गए। सुबह सूर्य उदय होते ही दरवाजे खटखटाने लगे सैनिक। बोले, सूर्य उदय होने में कुछ क्षणों की देरी है, युद्ध भूमि में आ जाओ, जरासंध महाराज आने वाले हैं। भीम तैयार होकर के गया। भगवान बोले, चिंता मत कर, तू युद्ध कर, हम बैठे हैं ना। जरासंध सामान्य नहीं था। जैसे ही सामने भीम आया, जरासंध ने एक मुष्टिक प्रहार किया, एक मुष्टिक में ही भीम मूर्छित हो गया, तारे दिख गए उसको, उठ ही नहीं पाया। और जरासंध ने इतना मारा, भीम की हड्डी हड्डी दर्द करने लगी। शाम हो गई। एक तरफ से अर्जुन, दूसरी तरफ से ठाकुर जी उसको कंधे पर लाद के लेके आए कक्ष में। बाम आदि औषधि लगाई, केला खवा में, सेब खवा में, और स्वयं पकवान खामे दोनों एक ही थाली में बैठ के। भीम बोला, तुम लोग यहां पकवान उड़ाने आए हो? वो मेरे को इतना मारता है, तुम लोग बैठे बैठे देखते रहते हो। भगवान भीम के पास गए और भीम से जाकर, बहुत अच्छी कथा है, ध्यान से सुना। भीम से भगवान कहते हैं, भीम तुम युद्ध करने जाते हो, एक बार भी मेरी ओर नहीं देखते, एक बार तो देखा करो। क्या पता मैं कुछ संकेत बता दूं? अब मेरा तो युद्ध भूमि में प्रवेश नहीं है ना, मैं तो बाहर ही बैठूंगा, मेरी ओर देखा तो करो कभी कभी। भीम बोला, ठीक है देखूंगा। अब इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है? जरासंध है मैं और आप सब जीवात्मा, भीम है मैं और आप सब जीवात्मा, और जरासंध है हमारे कर्म। हम सूर्य उदय होते ही अपने कर्मों से युद्ध प्रारंभ कर देते हैं, हम सबका युद्ध चालू हो जाता है सूर्य उदय होते ही।
रात्रि में हम सब लोग विश्राम में रहते हैं, पर हम जैसे लोगों के रात में भी चलते रहते हैं युद्ध। पर एक सामान्य रूप से रात्रि में सब विश्राम में जाते हैं, रात्रि कोई किसी को तंग नहीं करता। कोई कार्य बिगड़ भी जाता है तो हम लोग कहते हैं अभी सो जाओ, सुबह देखते हैं उठ के। हमारा युद्ध ही सूर्योदय के साथ प्रारंभ हो जाता है संसार के साथ। भगवान कहते हैं इस बीच में कभी कभी मेरी ओर देख लिया करो, मेरी ओर दृष्टि डाल लिया करो। भोपाल में 365 दिन रहिए, लेकिन 7 दिन के लिए यदि कोई ब्रजवासी कथा सुनाने आया है तो आके सुन लिया कीजिए, कोई बुराई नहीं है। समझ में 10 कोई आई है, ताली सबने बजाई है। अब क्या फायदा, अब तो कथा पूरी होने वाली है। अब तो प्रतीक्षा करो, 2 साल बाद आएंगे अब भोपाल, पर उससे पहले हम आसपास तो आएंगे, इंदौर आएंगे, सागर आएंगे, और कहां आएंगे, नर्मदा यात्रा पे भी आएंगे। तो अभी तो 2 साल में तो बहुत कुछ होगा, पर 2 साल बाद जब भोपाल आएंगे तब छुट्टी ले लेना, पहले ही बता देना अपना, जहां भी आप काम करते हो, जहां भी आप लोगों का कार्य है या स्कूल कॉलेज जो भी है, सब जगह बता देना हमको टाइफाइड हो गया है, 7 दिन नहीं आ पाएंगे। ज्यादा नहीं, 7 दिन मांग रहे हैं, 7 दिन तो पूरी कथा को दिया कीजिए। ये बहुत आवश्यक होता है जीवन के लिए। आप सब लोग युद्ध कर रहे हैं अपने कर्मों से, अभी बस ये 1 घंटा बाद आप सबका युद्ध शुरू हो जाएगा, फिर लड़ोगे। 7 दिन जब तक कथा चल रही थी तब तक ये लग रहा था कि थोड़े युद्ध थमे हुए हैं, थोड़ा हमारे जीवन के युद्ध जो हैं, जो इतने ज्यादा आक्रमण भीष्म पितामह की तरह बाणों की सैया पर लेटे रहते हैं हम लोग, लेकिन 7 दिन के लिए थोड़ी राहत लगती है। अभी फिर शुरू हो जाएगा 4-5 बजे से आप सबका वही संसार का सब क्रम। इसलिए जब कभी भी कथा हो, हमारी नहीं किसी की भी हो भोपाल में, अगर अच्छे वक्ता हैं जिनके वचनामृत से कुछ परिवर्तन। अच्छा एक बात और सुनिए, वक्ता के वचन सुनकर के वक्ता नहीं ठाकुर जी प्रिय लगने चाहिए, ऐसी कथाएं सुना करो। हम इस बात पर आपको बार बार टोकेंगे, बिचौलिया से लड़का का गुण सुनो तो लड़का प्रिय लगना चाहिए, बिचौलिया नहीं। पता चली लड़की बिचौलिया के संगी चली गई, वो सुनाने तो आया था कि वो लड़का ऐसा है, उसके काम ऐसे हैं, गुण ऐसे हैं, वो लड़का छोड़ो तुम ही बढ़िया हो, तो दिक्कत हो जाएगी। वक्ता बिचौलिया होता है, उसके प्रति आदर हो, उसके प्रति सम्मान हो, उसके प्रति श्रद्धा हो, उसके प्रति पूजनीय भाव हो, पर प्रीति तो उसकी वाणी से ठाकुर जी से ही होनी चाहिए, उससे नहीं। कई लोगों की वाणी ऐसी होती है कि उनसे प्रीति हो जाती है, नहीं, गलत। तो भगवान कह रहे हैं भीम तू युद्ध करने जाता बीच में मुझे देखा कर। हम सबको भगवान कह रहे हैं, हम सब युद्ध करते हैं सुबह से शाम तक, बीच बीच में कभी देखा करो। 365 दिन युद्ध करते हो, बीच में 7 दिन मेरे पास आ जाया करो, कुछ ट्रिक्स बता दूंगा, ठाकुर जी कह रहे हैं जीवन के उपयोगी। भीम बोला कल देखूंगा, बोला हाँ कल देखना मेरी ओर। दूसरे दिन भीम जैसे युद्ध करने गया, जरासंध ने फिर से उसको मारना शुरू किया, नीचे घेर के जरासंध बैठ गया भीम के ऊपर, और भीम ने दृष्टि घुमाई, ठाकुर जी केला खा रहे थे। भीम ने भगवान की ओर देखा, भगवान ने तुरंत एक पत्ता उठाया और बीच से अलग किया। भीम समझ गया मुझे क्या करना, उसने ऐसा दाव पेच खेला, जरासंध के एक पैर पर अपना एक पैर रखा, दूसरा पैर पकड़ करके बीच से उसको चीर दिया, और दोनों भाग अलग करके जैसे जरासंध को देखा अचेत पड़ा है, मर गया, भगवान की ओर भुजा उठाने लगा, मैं जीत गया, मैं जीत गया, मेरी विजय हो गई। भगवान बोले पीछे देख, पीछे देखा तो जरासंध फिर एक हो गया, फिर से उसने मारना शुरू किया, हाथ पांव फिर टूट गए। शाम को फिर से भगवान उसको कंधा पे लाद के ले गए, बिस्तर पे जाके लेटा दिया, भगवान अपना भोजन पानी करने लगे। भीम बोला आप लोग तो खाने आए हो, यहाँ पे कुछ करते तो हो नहीं, आनंद ले रहे हो, मैं पिटता हूं पूरे दिन। भगवान बोले तुझसे कहा था मेरी ओर देख, कल आज देखा तो था मैंने आपकी ओर। अब देखो कितनी अच्छी बात ठाकुर जी कह रहे हैं, समर्पण की भावना से देख, मैं अपने कार्य में सफल हूं, इस स्वार्थ भावना से मत देख। मेरे जीवन में जो होगा मेरे लिए उचित होगा, मुझे प्रॉफिट हो आप दे देना, लॉस हो तो भी आपकी कृपा, ऐसे समर्पण भावना से देख। तू मेरी ओर किस भावना से देख रहा था? विजय की भावना से, मुझे जीतना ही है, नहीं भीम जीतने की भावना से नहीं। कर्म का फल क्या मिलेगा ये मेरे हाथ में निर्भर है। कर्मण्येवाधिकारस्ते, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है। महाफलेषु कदाचन, फल तो मैं दूंगा, तू केवल अपना कर्म कर। समर्पण की भावना से मेरी ओर देख, जीतने की भावना से नहीं। भीम बोला कल देखूंगा, बोला ठीक है। दूसरे दिन युद्ध हुआ और भीम ने समर्पण की भावना से ठाकुर जी को देखा। आज विजय की भावना नहीं थी, समर्पण था। नाथ जो है जीवन सब आपका है, आप निश्चित करिए, जो आपको उचित लगे वैसा हो।
समर्पण की भावना से देखा तो भगवान ने भीम को योग्य जाना और योग्य जान करके वही क्रिया की जो कल की थी, लेकिन आज उस क्रिया को करके विपरीत दिशा में फेंका। ठाकुर जी ने एक युक्ति, और देखो समर्पण की भावना से जब आप ठाकुर जी को देखते हैं और विजय की भावना से जब आप ठाकुर जी को, दोनों में अंतर क्या है? विजय की भावना में आप धैर्यवंत नहीं होते, विजय 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 यही दिखता रहता है आपको, लेकिन जब आप समर्पण की भावना से देखते हैं तो आपका चित्त शांत होता है, आपका चित्त धैर्यवंत होता है। और धैर्यवंत होकर के जब आप जाते हैं तो ठाकुर जी शायद कुछ और युक्ति देना चाह रहे हैं, वो आप ग्रहण कर पाते हो। भगवान ने जब भीम को देखा कि आज समर्पण है, तब पत्र बीच से अलग करके विपरीत दिशा में फेंका। भीम को संकेत मिल गया कि करना वही है जो कल किया था, बस बीच से अलग करके छोड़ नहीं देना है, विपरीत दिशा में डालना है ताकि ये एक ना हो सके। तब भीम ने वही दाव पेच खेला, बीच से दुर्योधन जरासंध को अलग करके विपरीत दिशा में फेंका, नहीं एक हो पाया और जरासंध के प्राण निकल गए। तब भगवान को आज प्रणाम किया, बोले नाथ क्षमा करना, कल मुझसे भूल हुई, आज मैंने अपनी भूल सुधारी। भगवान बोले अब जरासंध का वध हो गया, तुम सफल हुए, चलो। 20,000 राजकुमार जो बंदी बने थे उन सबको मुक्त किया और लेकर के भगवान राजसूय यज्ञ में गए। राजसूय यज्ञ में जाकर के 20,000 राजकुमारों को प्रस्तुत किया, सबको अलग अलग सेवा प्रदान की गई। ब्राह्मण देवताओं ने कहा अग्र पूजा किसकी होनी चाहिए? तब सबने प्रस्ताव किया कि अग्र पूजा तो भगवान श्री कृष्ण की होनी चाहिए, और श्री कृष्ण की अग्र पूजा हुई। सबको अलग अलग कार्य प्रदान किए गए, किसी को भोजन भंडार दिया, किसी को संतों की सेवा अगवानी दी। सिंहासन पर दूर भगवान कृष्ण बैठे, तो भगवान बोले हमको क्या सेवा दे रहे हो? बोले आप तो बैठे रहो, आपको क्या सेवा देना, आप तो राजा हो, आप तो हम सबके प्यारे हो, आप तो बस बैठे बैठे मुस्कुराते रहो, आपको क्या सेवा दें? ठाकुर जी बोले नहीं हमको सेवा चाहिए। पांडव बोले आपके लिए कोई सेवा नहीं। भगवान बोले या तो दो, नहीं तो हम खुद ले लेंगे। पांडव बोले हम तो नहीं दे रहे। तो भगवान बोले ठीक है, तो हमने ले ली सेवा। बोले कौन सी सेवा? जितने लोग यज्ञ में आएंगे सबकी पादुका उठा के रखना हमारी सेवा। भगवान श्री कृष्ण ने, पांडव रोने लगे, बोले नहीं नाथ। बोले नहीं, अब तो यही सेवा है हमारी। और पूरे यज्ञ भूमि के बाहर बैठे हैं ठाकुर जी, और जितने संत आ रहे हैं, जितने ब्राह्मण आ रहे हैं, जितने ऋषि आ रहे हैं, जितने वेदज्ञ आ रहे हैं, सबकी पादुका उठा उठा करके ठाकुर जी व्यवस्थित कर रहे हैं। बंधुओं, भगवान श्री कृष्ण के आप भक्त हो तो कुछ कुछ लक्षण ठाकुर जी जैसे भीतर आने चाहिए। और ठाकुर जी का कोई लक्षण आए चाहे ना आवे, एक लक्षण तो आना चाहिए, क्या? दीनता। ठाकुर जी बहुत दीन है, नीचे बैठने में, झुकने में, दीन बनने में ठाकुर जी को बिल्कुल संकोच नहीं होता, नेक में ही हो जाते हैं। आज का व्यक्ति दीन होना भूल गया है, वो दीन नहीं बन पाता, उसको पद प्रतिष्ठा और पदवी की इतनी ज्यादा इच्छा होती है कि वो उससे परे जा ही नहीं सकता। त्रिलोकीनाथ हैं भगवान, ब्रजवासियों के डांट खा लेते हैं, ब्रजवासियों के कहने से उखल पे बंध जाते हैं, सुदामा को अपने सिंहासन पर बैठा करके स्वयं नीचे बैठ जाते हैं, राजसूय यज्ञ में जाकर के सबकी पादुका उठाने की सेवा ले लेते हैं। कितने दीन है ठाकुर जी। भृगु ऋषि के पाद प्रहार को अपनी छाती पर सह लेते हैं। ऐसे नाथ, अगर आप तिलक लगाते हैं, तुलसी माला पहनते हैं, कथा नियमित रूप से सुनते हैं, तो कम से कम अपने अंदर दीनता लेकर के आइए। ठाकुर जी का कुछ तो गुण लाइए अपने अंदर। ठाकुर जी बहुत दीन है। और दीनता चित्त में आना, तो दीनता जब चित्त में आती है तो साथ में एक वस्तु और लेकर के आती है, क्या? दीनता जिसके चित्त में होगी उसी के चित्त में ही प्रेम होगा। जो दीन नहीं है ना, उसके अंदर प्रेम नहीं हो सकता। जो अपने आप को पद युक्त मानता है, प्रतिष्ठित मानता है, ऐसा व्यक्ति प्रेम नहीं कर पाता। प्रेम करना भी दीन व्यक्ति जानता है। भगवान पादुका उठा रहे हैं और पांडवों का राजसूय यज्ञ पूर्ण हुआ। इसी यज्ञ के प्रारंभ में भगवान ने शिशुपाल का वध भी किया। क्यों? शिशुपाल ने 100 से अधिक गालियां भगवान को दी। किसी ने मुझसे प्रश्न किया, बोल महाराज जी आप कहते हो सहनशील बनो, भगवान स्वयं नहीं सहन कर पाए। 101 गाली शिशुपाल ने दे दी तो भगवान ने सुदर्शन चक्र चला दिया। एक बात हमेशा याद रखना, ठाकुर जी को क्रोध नहीं आता, महादेव को क्रोध नहीं आता, हनुमान जी को क्रोध नहीं आता, देवी को क्रोध नहीं आता, पर इन सबके जो गण है ना, जो संग रहते हैं,
वो कोपित होते हैं। कभी हमारे साथ कुछ ऐसा होता है देव पीड़ा से, तो ठाकुर जी पे इतना समय मुझ पे क्रोधित होंगे वो। पर हाँ, उनके जो दीन गण जन हैं, उनके जो भक्त जन हैं, उनके संग जो कितनी योगनियां रहती हैं, उनको क्रोध आ जाता है। इसलिए ठाकुर जी को ज्यादा वैसा कोई व्यवहार नहीं करना चाहिए देवों के प्रति जिससे उनके गण रुष्ट हो जाएं। ठाकुर जी को क्रोध नहीं आता। 100 गाली होने तक भगवान ने छूट दे रखी है शिशुपाल को। 101 होते ही भगवान तो वहां आराम से बैठे थे, सुदर्शन चक्र स्वयं आ गया। सुदर्शन चक्र भगवान का गण है, वो दंड देता है। उसने आकर के शिशुपाल का सरदर से अलग किया। इस प्रकार राजसूय यज्ञ हुआ। तत्पश्चात कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय सब ब्रजवासी और सब द्वारिका वासियों का मिलन हुआ। भगवान के ब्रज से जाने के लगभग 100 से भी अधिक वर्ष बाद ब्रजवासी ठाकुर जी से मिले। कैसे मिले? वो प्रसंग भी बहुत करुण है, पर मैं थोड़ा ही स्पर्श कर देता हूं। ना द्वारिका के लोगों को पता है कि वहां कुरुक्षेत्र में ब्रजवासी आने वाले हैं, ना ब्रजवासियों को पता है कि कुरुक्षेत्र में द्वारिका के लोग आने वाले हैं। ये लोग कुरुक्षेत्र गए क्यों हैं? क्योंकि एक ऐसा सूर्य ग्रहण का काल पड़ा था कि उस सूर्य ग्रहण में यदि ब्रह्म सरोवर, कुरुक्षेत्र में सरोवर है ब्रह्म सरोवर, उसके किनारे बैठ करके यदि यज्ञ अनुष्ठान आदि किए जाएं तो उसका करोड़ गुना पुण्य होता था। तो इसी भावना से द्वारिका के लोग कुरुक्षेत्र के लिए बढ़े। और यहां सब ब्रजवासियों ने मन में विचार किया कि जा दिन ते कन्हैया ब्रज छोड़ के गए हो, हम तो कहीं गए नहीं। पर भैया ऐसा सुनो है कि बहुत जोर को बहुत वर्षन बाद एक सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, और यह सूर्य ग्रहण में कियो गयो पुण्य करोड़ गुना फल है। तो हम सब ब्रजवासी जाकर के या सूर्य ग्रहण में अनुष्ठान करेंगे कि हमारो लाला सदैव हमारो प्रिय बनो रहे। आज पहली बार ब्रजवासी ब्रज छोड़ करके कुरुक्षेत्र जा रहे हैं। पर कैसा विधि का विधान, कैसा समय का संयोग कि वहां द्वारिकाधीश पहले ही पहुंचे हुए हैं। ब्रजवासियों ने जाकर के अपना शिविर बसाया, तंबू लगाए। तभी उनको खबर मिली कि हमारो लाला कन्हैया यहां आयो भयो है। ब्रजवासी सब रुदन करने लगे, संकुचित हो गए कि जाएं कि नहीं जाएं। भैया हमने सुनी है पहले मथुरा को राजा बनो, और फिर मथुरा से जाकर के समुद्र के बीच सोने की नगरी बनाई है बहुत बड़ी द्वारिका, वहां को राजा बन गो हमारो लाला। मधुमंगल श्रीदामा तो बात कर रहे हैं, बोले हमने तो यही सुनी है कि आजकल कृष्ण कन्हैया गोपाल गोविंद या नाम से कोई ना पुकारे वाकू। अरे बड़ो लंबा चौड़ो नाम है गो लाला को। मथुराधिपति वसुदेव नंदन देव के नंदन द्वारिकाधीश श्री कृष्ण चंद्र भगवान, इतना बड़ो नाम है लाला को। श्रीदामा बोलो अरे तेने छोटो बतायो या तू बड़ो है? बोले कहा है? मथुराधिपति वसुदेव नंदन देव की नंदन ब्रज उर चंदन गौ ब्राह्मण संत प्रतिपालक श्री द्वारिकाधीश कृष्ण चंद्र भगवान। सब ब्रजवासी आपस में ऐसी ऐसी चर्चा कर रहे हैं और मन में विचार कर रहे हैं हम जाएं एक बार लाला को देखवे। और सब ब्रजवासी नंद बाबा के पास गए, बोले बाबा लाला आयो भयो है कुरुक्षेत्र में, हमारी तो हिम्मत ना है रही बाकू देखवे की, मन तो बहुत है रो बाबा प्राण निकरवे से है रहे, लेकिन आप यदि हमारे संग चल दोगे तो नेक बल मिल जाएगा। लाला अब तो बहुत बड़ा राजा बन गए, पासते तो मिलेगा नहीं, लेकिन बाबा आपकी कृपा से कोई खिड़की ते हमको दिख जाएगा, वाकू देख तो लेंगे इतने वर्ष बाद कैसो दिखे कैसो है गयो। अब नंद बाबा बोले ना भैया मन तो मेरो भी है, चलो सब लोग चलें जाके लाला को दर्शन करके आवे। यशोदा मैया नंद बाबा सब गोपियां ब्रजवासी सब गए। यहां द्वारिका के शिविर में क्या हो रहा था? रत्न सिंहासन पर भगवान विराज रहे हैं और भारतवर्ष के समस्त वेदज्ञ, समस्त ऋषि, समस्त महान मुनि सब सामने बैठे हैं। कोई त्रिपुंडधारी, कोई ऊर्ध्वपुंडधारी, सब लोग अपने हाथ में दूर्वा लिए, कुशा लिए, बिल्वपत्र लिए, तुलसी दल लिए, सब ठाकुर जी की आराधना कर रहे हैं। सूर्य ग्रहण चल रहा है, भगवान योग निद्रा में बैठे हैं और बड़े बड़े वेदज्ञ साक्षात वेद खड़े होकर के मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। हजारों की तादाद में लोग द्वारिकाधीश का दर्शन कर रहे हैं और ठाकुर जी की एक अद्भुत अर्चना चल रही है वहां पर। तभी उन हजारों की भीड़ में सबसे पीछे नंद बाबा, यशोदा मैया, श्रीदामा, तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा, मधुमंगल सब पहुंच गए। और जैसे ही दूर से जाकर के ठाकुर जी को देखा, नेत्रों से अश्रुपात होने लगे। बोले बाबा लाला हमारो राजा बन गो है, देखियो कितने बड़े सिंहासन पर बैठो है, लेकिन बाबा इतने बरस बाद आ जाओ लाला, देखो वैसे ही लगे ना 100 वर्ष से अधिक को है गयो लाला, लेकिन आज भी ऐसा लग रहा 16 वर्ष को ये का।
और यह बात सत्य है, ठाकुर जी 16 वर्षीय ही रहते हैं। इसके बाद ठाकुर जी पर काल चक्र का क्रम नहीं होता। 16 वर्ष के बालक की भांति ठाकुर जी की आयु रहती है। तभी किसी ने ब्रजवासियों को देख लिया, उद्धव जी को बताया। उद्धव जी महाराज तो ब्रजवासियों के पहले ही दास बन चुके थे। उद्धव जी महाराज तुरंत गए और योग निद्रा में बैठे भगवान के कर्ण रंध्र के समीप जाकर के कहा, ठाकुर जी सब ब्रजवासी आए हैं, नंद बाबा, यशोदा मैया, मधुमंगल, श्रीदामा आदि सब सखा आपके दर्शन को आए हैं। जिस योग निद्रा से वेद ध्वनि भी भगवान को उठा नहीं पाती है, उस योग निद्रा में बैठे, योग साधना में बैठे भगवान को जैसे यशोदा मैया के शब्द बताए गए कि यशोदा मैया खड़ी हैं, संपूर्ण योग, निरध्यासन, ध्यान, धारणा, समाधि सब भूल गए ठाकुर जी। यशोदा मैया का वो कोमल रूप ठाकुर जी को दिखने लगा। पीछे पीछे मैया दौड़ रही है, आगे आगे ठाकुर जी दौड़ रहे हैं, ये सब स्वरूप दिखने लगा। ब्रज की लीलाएं अनुभव होने लगी। मैया अंक में भर के ठाकुर जी को सुलाती है, ये सब भाव याद आने लगे। रत्न सिंहासन पर बैठे हुए ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए और सजल नेत्रों से ठाकुर जी ने तुरंत नेत्र खोले और उद्धव का हाथ पकड़ लिया और कांपते हुए बोले, कहां है यशोदा मैया? जैसे ही ठाकुर जी ने देखा, सामने हजारों की तादाद में भीड़ है और वहीं पीछे वृद्धावस्था है, झुकी हुई कमर से यशोदा मैया खड़ी हैं। ठाकुर जी ने विचार नहीं किया। सामने असंख्य पात्र रखे हैं सोने चांदी के, असंख्य वेदिक पूजन के क्रम रखे हैं। ठाकुर जी लांग गए, सबको दौड़ करके गए और सारी भीड़ को हटाते हुए, सब हटो, मेरी मैया आई है, अरे मेरी मैया आई है, मेरी यशोदा मैया आई है। यहां यशोदा मैया ने ठाकुर जी को देखा, ठाकुर जी ने यशोदा मैया को देखा, दौड़ करके ठाकुर जी ने अंक में भर लिया मैया को। भगवान की 16,108 पत्नियां आ गईं, भगवान के सारे पुत्र आ गए, भगवान के पौत्र आ गए, भगवान की पुत्र वधुएं आ गईं। सब आकर के देखने लगे, आज वो मैया आई है जिसने हमारे पितामह श्री कृष्ण को पाल पोस के बड़ा किया। मैया के एक एक अंग को ठाकुर जी छू छू करके अपने हृदय से लगा रहे हैं और बार बार रुदन करते करते मैया को अंक में भर लेते हैं। ऐसा वर्णन करते हैं बंधुओं हमारे रसिक जन कि ठाकुर जी भूल गए कि मैं द्वारिकाधीश हूं, ठाकुर जी भूल गए मैं 16,000 पत्नियों का पति हूं, ठाकुर जी भूल गए मैं 16,000 बालकों का पिता हूं, ठाकुर जी भूल गए कि मेरे नाती भी हैं, मेरी पुत्र वधुएं भी हैं, मेरे पौत्रों के भी ब्याह हो चुके हैं। और ठाकुर जी अचानक से नंद नंदन बन गए, वृंदावन के श्री कृष्ण बन गए। और मैया तो बोले, मैया बहुत दिन आए गए, तेरो दूध नाए पियो, जल्दी बैठ, मुझको तेरी गोद में लेटना है, तेरो दूध पान करना है। और नन्हे बालक की तरह ठाकुर जी रुदन करने लगे। उस कुरुक्षेत्र के द्वारिका शिविर में यशोदा मैया बीच आंगन में बैठी हैं और गोद में द्वारिकाधीश लेटे हैं और मैया के वक्ष से दुग्ध पी रहे हैं। इस दृश्य को देख करके रुक्मणी आदि पत्नियां सब मानो जैसे स्तब्ध हो गए। ठाकुर जी ने मुकुट उतार के दूर फेंक दिया, अपने आभूषण उतार दिए और लिपट गए मैया से। जैसे तैसे भगवान थोड़े संभले, मैया की गोद में ही बैठे हैं और मैया से कह रहे, मैया एक बात पूछूं? हाँ लाला बोल। मैया मैं गैया चरावे जायो करतो और जब लौट के आतो आवे में यदि नेको विलंब है जातो तो मेरी मैया व्याकुल है कि पूरे गोकुल को अधर कर देती। मैया मुझको बोलनी नहीं चाहिए पर मैं तुझसे एक बात कह रहा हूं, जादना में ब्रज छोड़ के गयो, मोकू सबन की नाय पतो पर मोकू एक बात बताओ कि यशोदा मेरे वियोग में जीवित नहीं रह पाएगी। मोकू पतो ना रोज यूं लगो करती कि मेरी मैया यशोदा तो अपने प्राण त्याग देगी। अरे जो मैं गैया चरा के नेक विलंब से आ तो इतनी व्याकुल है जाती, मैं दिखूंगा नहीं तो अपने स्वयं जीवित कैसे रहेगी मैया? पर आज तो को देख करके मोकू बहुत सुख मिलो, लेकिन कहीं एक प्रश्न भी मन में उठो कि मैया मेरे वियोग में तू जीवित कैसे है? कहीं तेने दूसरा लाला तो ना बना लियो कोई? मैया वृंदावन में कोई दूसरा लाला तो ना आ गयो जाए तेने मेरे हक को प्रेम दे दियो? सब गलती मेरी, मैं ब्रज छोड़ के गयो, सब बातन को मैं स्वीकार करूं मैया, पर या को उत्तर मुझको देना पड़ेगा तो है कि मेरे वियोग में यशोदा जी कैसे रही है? मोकू तो तेरे प्रेम पे प्रश्न है रो मैया। यशोदा मैया ठाकुर जी को कह रही है, लाला तू भी बहुत चतुर है,
पहले तो प्रेम कर गए हो और प्रेम करके फिर हमें छोड़ के चलोगे, और आज हम जीवित हैं तो यह बात पे प्रश्न उठा रहे हो कि हम जीवित क्यों हैं तेरे वियोग में। वाह लाला, सांची पूछे लाला तो जादना तू गयो वही दिना हमारे प्राण निकरवे बारे, पर तू ऐसी लीला करके वृंदावन में गयो कि वो लीला हमारे चित्त में बैठी है। जा लीला की वजह से हमारे प्राण नहीं निकर पाए। हम जब जब प्राण निकारवे को मन में विचार करते तेरी कोई लीला दिख जाती। तेरो पलना में सोनो, अपने अपने काजल को फैला लेनो, रोज रोज नहाए नहानो और जादना में नभावे ले जाऊं, रो रो के घर बेहाल कर देनो, गैया चरानो, बंशी बजानो, ये सब लीला हमारे चित्त में निरंतर चलती रहे लाला। और यही निगोरी लीला की वजह से हमारे प्राण ना निकल पाए, क्योंकि चित्त में चल रही लीला से हमको ऐसा अनुभव होवे लाला यहीं बैठो है हमारे पास से, ये अभी दौड़ो दौड़ो आवेगो, माखन रोटी मांगेगो। लाला कैसे करके हमारे हृदय से यार लीला को निकाल दे, देख फिर हम जीवित रह पाए कि नहीं। तो ऐसी लीला करके गए वो वृंदावन में कि वृंदावन में आज भी यशोदा मैया कह रही है जा मार्ग से तू गैया चरा के आयो करतो लाला, 100 वर्ष है गए वह मार्ग पर कोई गैया चरावे नहीं गए। क्यों? सब ब्रजवासी ये विचार करें या मार्ग में कन्हैया के चरण चिन्ह अंकित हैं, हम उनके ऊपर नहीं चलेंगे। जा गिरिराज पे देने जाके गैया चराई, वह गिरिराज पे कोई जावे ना है। क्यों? यहाँ पे कन्हैया के चरण अंकित हैं। जा वृक्ष पे बैठ के तेने वंशी बजाई, वह वृक्ष के ऊपर कोई चढ़े ना है। क्यों? यहाँ पे हमारो लाला बैठो। और वहां जा करके जब तेरी याद आवे वह मार्ग पर जाकर के बाकी मट्टी को सिरते लगा लें, वह वृक्ष को जाके हृदय से लगा लें, वह यमुना को जाकर के दर्शन कर लें। हम तो ऐसे जीवित हैं लाला, और तू आज हमसे पूछ रहा है कि हम जीवित कैसे हैं। वास्तव में तू छोड़ के चलोगे, लेकिन तेरो वृंदावन वो साक्षात तेरो स्वरूप है लाला। वहां तेरे चरण चिन्ह है, वहां तेरी पीतांबरी है, वहां तेरी वंशी है, वहां तेरो मोर पिच्छ है, वहां लाला को बालपन है, वहां की वजह से हम जीवित हैं। ठाकुर जी ग्रहण में अनुष्ठान कुछ नहीं हुआ। ठाकुर जी यशोदा मैया की गोद में बैठे हैं, मैया को बार बार हृदय से लगा रहे हैं, नंद बाबा को हृदय से लगा रहे हैं, सब ब्रजवासी को हृदय से लगा रहे हैं। तभी श्रीदामा ने ठाकुर जी के कान में कही लाला किशोरी जी भी आई हैं। किशोरी जी को नाम सुनते ही ठाकुर जी स्तब्ध हो गए और ठाकुर जी समय पाकर के ब्रज के शिविर की ओर गए अकेले, और श्री किशोरी जी के शिविर के बाहर जाकर के घुटनों पर बैठ गए। तभी किशोरी जी ने ललता विशाखा आदि सखियन से कही, बोले कि ऐसा क्यों लग रहा हो कि द्वार पर कन्हैया बैठे हैं। ललता विशाखा बोली आपको कोई भ्रम भयो है, वो काय को आएंगे, उनको तो अनुष्ठान चल रहा है। बोले नहीं, अभी अभी व्यार चली, वायु चली, और वह वायु में सुगंधी श्री कृष्ण की आ रही है, देखो तो बाहर जाके। तभी द्वार पर जाकर के देखे तो श्याम सुंदर हाथ जोड़ के नेत्रों से नीर बह रहे बैठे। बहुत सुंदर प्रसंग है। किशोरी जी और ठाकुर जी का मिलन हुआ और फिर ठाकुर जी ने वहां रास विहार किया। उस रास विहार का दर्शन भगवान की समस्त पटरानियों ने किया, और उस रास विहार में श्री किशोरी जी का रूप देख करके भगवान की सारी पटरानियां मूर्छित हो गई सौंदर्य देख करके किशोरी जी का। वेद यज्ञ अनुष्ठान नहीं हुआ, प्रेम का अनुष्ठान हुआ कुरुक्षेत्र में। और इस प्रकार ब्रजवासियों से ठाकुर जी मिले। तत्पश्चात भगवान के मित्र श्री सुदामा जी की कथा आती है। भगवान के एक सखा हैं जिनका नाम श्री सुदामा जी बताया गया, जो कि अत्यंत दीन, अत्यंत दैन्य, अत्यंत निर्धन है, पर दरिद्र नहीं है। दरिद्र किसको कहते हैं बंधुओं? असंतोषी व्यक्ति को दरिद्र कहा जाता है। सुदामा जी जैसा संतोषी कोई नहीं है। दरिद्र किसको कहते हैं? जितना मिला उसमें जो संतुष्ट ना रहता हो उसको दरिद्र कहा जाता है। सुदामा जी दरिद्र नहीं है। सुदामा जी तो इतने संतोषी हैं कि कभी कहते ही नहीं है कि श्री कृष्ण मेरे सखा हैं। पर एक दिन सुशीला उनकी पत्नी के कहने पर कि आप द्वारिका जाइए, आपको सौगंध है मेरी, सुदामा जी मन में विचार करने लगे, मेरी दीन दशा देख करके कोई ये ना सोचे कि मैं कुछ मांगने आया हूं, इसलिए मैं द्वारिका नहीं जाता। दूसरी बात द्वारिका ना जाने की, सुदामा जी कहते हैं कहीं मेरी दीन दशा देख करके कोई ये ना सोचे कि श्री कृष्ण का सखा ऐसा, ये कैसे भक्तवत्सल है।
जो अपने सखा को नहीं संभाल पाए दुनिया को क्या कृपा करेंगे? कहीं कोई ये प्रश्न ना उठा ले, इसलिए सुदामा जी द्वारिकाधीश के पास नहीं जाते। प्रेम में स्थिति गोपनीय रखी जाती है। जो प्रेमी अपनी स्थिति का बहुत चिल्ला चिल्ला करके बखान कर देता हो वो प्रेमी नहीं होता। मैंने तुम्हारे लिए ऐसा किया, मैं तुम्हारे लिए ये सहता हूं, मैं ये सब प्रेम में नहीं होता। प्रेम में सह लिया जाता है चुप रह करके। ठाकुर जी से शिकायत करने वाले कभी ठाकुर जी से प्रेम नहीं कर सकते। ठाकुर जी से प्रेम करने वाले अपने जीवन में आई हुई विषमताओं को भी सह लेते हैं, लेकिन ठाकुर जी से कभी नहीं कहते। सुदामा जी ने कुछ नहीं कहा, कभी नहीं कहा, सब सहते हैं। और क्षमा करना, जहां सहा ना जा रहा हो वो स्वार्थ है, प्रेम नहीं है। प्रेम में तो सहा जाता है। और सुदामा जी अकेले नहीं सह रहे हैं, सुदामा जी की पत्नी भी सह रही है, सुदामा जी के बच्चे भी सहते हैं। और सुदामा जी सबको सहने की शक्ति प्रदान करते हैं, सहो, पर ठाकुर जी से नहीं कहेंगे। पर आज सुदामा जी की पत्नी से रहा नहीं गया, चरणों में निवेदन किया, बोले आप द्वारिका जाइए, अपने मित्र से मिलकर के आइए। सुदामा जी बोले देवी तुम निश्चित इसलिए भेज रही हो ना ताकि मेरी दीन दशा देख करके वो करुणा निधान मुझ पर कुछ अनुग्रह कर दें। सुशीला कहती हाँ मैं यही चाहती हूं, क्योंकि आप सहना जानते हैं, मैं सहना जानती हूं, बच्चे क्यों सहें, 4-4 दिन तक भूखे रहते हैं हमारे बालक। सुदामा जी बोले क्षमा करो देवी, इस कारण से तो मैं नहीं जाऊंगा। वो मेरा मित्र है, मित्र इसलिए थोड़ी बनाया है कि मेरी विषमता, मेरी स्थिति पर वो मेरी सहायता करे। मित्र तो इसलिए बनाया है, सखा तो इसलिए बनाया है ताकि जैसी भी स्थिति है पर उससे कभी कुछ मांगू ना, केवल दिया करूं। सुशीला कहती है ऐसी भावना द्वारिकाधीश ने भी रखी होती है आपके प्रति, वो भी कुछ दे देते आपको। सुदामा जी कहते क्या नहीं दिया? देखने के लिए दृष्टि द्वारिकाधीश ने दी है, सुनने के लिए कान द्वारिकाधीश ने दिए हैं, सुगंधी के लिए नासिका दी है, रस के लिए जिह्वा दी है, कर्म के लिए हाथ दिए, चलने के लिए पांव दिए, सोचने के लिए बुद्धि दी। और क्या चाहती हो तुम द्वारिकाधीश से? भगवान ने व्यवस्था सारी दी है, अब इस व्यवस्था से उपभोग करना या ना करना यह हमारे कर्म पर निर्भर है, हम इसके लिए द्वारिकाधीश को क्यों टोकें? लेकिन सुशीला को आज ज्ञान समझ नहीं आ रहा था। सुदामा जी से कहा आपको मेरी सौगंध है, आप द्वारिका जाइए। सुदामा जी महाराज गुरुकुल में मिले थे ठाकुर जी को, और गुरुकुल के बाद आज पहली बार द्वारिकाधीश का दर्शन करने जा रहे हैं, वो भी सुशीला ने सौगंध दी इसलिए। लेकिन इतना संकोच कर रहे हैं। एक बात याद रखिएगा बंधुओं, प्रेम में प्रेमी का गहना क्या है? संकोच। अगर वो संकोच नहीं करता है कुछ भी कहने में, बताने में, बोलने में, तो भी प्रेम में कहीं ना कहीं चूक है। जिससे हमारा अति प्रेम होता है उसके सामने संकोच भी होता है। वो बात अलग है, व्यवहार जगत में हम कहते हैं अब तो हम मित्र हैं, अब संकोच की कैसी बात, अरे अब तो तुम हमारे परिवार के हो, अब संकोच की कैसी बात। पर नहीं, संकोच गहना है मानव का, थोड़ा तो चित्त में होना चाहिए। सुदामा जी निकल पड़े मित्र के दर्शन को। पत्नी ने कहा बेटी के घर, मित्र के घर, वैद्य के घर और गुरु के घर खाली हाथ नहीं जाते, कुछ लेके जाइए। सुदामा जी बोले क्या लेके जाऊं? मैं व्यवस्था करती हूं। चाहती तो एक घर से चावल ला सकती थी, पर 4 घरों में गई, अलग अलग मुट्ठी चावल लेके आई, ताकि अलग अलग चावल देख के द्वारिकाधीश समझ जाएं कि हमारे घर में ये चावल पाने के लिए भी योग्यता नहीं है। पत्नी का पूरा भाव यही है कि द्वारिकाधीश को हमारी स्थिति पता चले, और सुदामा जी का पूरा भाव यह है कि कहीं से भी द्वारिकाधीश को मेरी स्थिति ना पता चल जाए। प्रेम सच्चा कौन सा, जिसमें स्थिति छुपाई जाती हो? लेकिन पत्नी के सौगंध पर वाद्य होकर के चले गए। द्वारिका पहुंचे, द्वारपालों से जाकर के निवेदन किया। जाते ही परिचय क्या दे रहे हैं सुदामा जी? मेरी तन की स्थिति देख करके, मेरे वस्त्र देख करके, मेरी दीनहीन अवस्था देख करके आप लोग ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि मैं कुछ मांगने के लिए आया हूं। पर आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि आपके द्वारिकाधीश कृष्ण मेरे विद्यालय में पढ़ते थे और हम दोनों साथ पढ़े हैं। वे मेरे घनिष्ठ मित्र हैं, मेरे सखा हैं। मैं बहुत वर्षों बाद उनके दर्शन करने को आया हूं। मेरा नाम सुदामा है। आप जाकर के उनको निवेदित कर दीजिए, और कदापि यदि वो कहीं व्यस्त हों
तो आप दूर से मुझे दर्शन करा दीजिए, मैं दर्शन करने आया हूं, मैं दर्शन करके चला जाऊंगा। द्वारपालों ने भीतर जाकर के भगवान श्री कृष्ण को, ठाकुर जी प्रसाद पा रहे थे, सब पत्नियां व्यंजन लेकर के खड़ी हैं, भगवान प्रसाद आरोग रहे हैं। द्वारपालों ने जाकर के कहा, क्षमा करें भगवान, द्वार पर एक दीनहीन से ब्राह्मण आए हैं, तन की स्थिति ज्यादा उचित नहीं, पैरों में छाले पड़ चुके हैं, शरीर ऐसा है कि एक एक हड्डी आप गिन सकते हैं, तन पर 2 वस्त्र पहने, दोनों वस्त्र भी फटे उधरे हुए हैं, देखने में तो याचक लगते हैं, पर बार बार मना कर रहे हैं कि मैं कुछ मांगने नहीं आया हूं। अपने आप को आपका बचपन का सखा बता रहे हैं, आप दोनों विद्यालय में साथ पढ़े हैं। उन्होंने अपना नाम सुदामा बताया है। भगवान कवल तोड़ करके मुख की ओर ले जा रहे थे, सुनते जा रहे थे, और जैसे ही कवल समीप आया तभी कहा, उन्होंने अपना नाम सुदामा बताया। ठाकुर जी वहीं रुक गए। सुदामा जी आए हैं द्वार पर, मेरे सखा सुदामा आए हैं। जी नाथ, सुदामा जी आए हैं, और तुम उनको द्वार भी छोड़ाए, भीतर नहीं लेके आए। द्वारिकाधीश दौड़ पड़े द्वार की ओर। मंत्री, सेनापति, महामंत्री, पत्नियां सब पीछे दौड़ रही हैं। ऐसा कौन आ गया जिसके लिए भोजन छोड़ के भागे? मुख्य द्वार पर दीनहीन से सुदामा जी खड़े हैं। ठाकुर जी ने कस करके हृदय से लगा लिया, रुदन करते हुए सुदामा जी के श्री अंग को भिगो दिया ठाकुर जी ने। द्वारिका के लोग इस दृश्य को देख करके भावुक हो गए। दीनहीन सा एक ब्राह्मण आया और ठाकुर जी उसको इतना प्रेम दे रहे हैं। भगवान ने इतना कस के हृदय से लगाया सुदामा जी को कि कभी कभी तो बीच में ऐसा अनुभव होने लगा था कि कहीं सुदामा जी ठाकुर जी में विलीन ना हो जाएं। बार बार सुदामा जी को देखते हैं, फिर हृदय से लगाते हैं। इस प्रकार ठाकुर जी ने सुदामा जी पर अनुग्रह किया। अपने रत्न सिंहासन द्वारिका की गद्दी पर लाकर के बिठा करके भगवान ने, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। सुदामा जी के चरणों को एक परात में रख के भगवान ने अपने नेत्रों के अश्रुओं से उनके चरण धोए। पूरी द्वारिका आज भावुक हो गई है सुदामा जी के आगमन से। सब सुदामा जी के चरणों में दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। आपने हमारे द्वारिकाधीश को इतना भावुक कर दिया, आप जैसे सखा हैं हमारे द्वारिकाधीश के। सुदामा जी महाराज भगवान श्री कृष्ण का अति प्रेम प्रस्तावित हुआ। भगवान ने अनुग्रह किया। सुदामा जी वापस गए तो बड़े बड़े महल बन चुके थे। सुदामा जी ने पत्नी से कहा, तुम महलों में रहो, मैं तो वन में जाके भजन करूंगा। पर तभी ठाकुर जी एक रूप से प्रकट हो गए और कहा, यदि महल में मैं संग रहूं तो यहां भजन करोगे? सुदामा जी बोले, आप संग रहोगे तो रहूंगा। सुदामा जी को आश्वासन भगवान ने किया, एक रूप से सदा हम आपके साथ महल में रहेंगे, आप यहीं रह के भजन करो। और इस प्रकार सुदामा जी पर कृपा करके भगवान ने अनुग्रह किया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। आगे बंधुओं, यदुवंशियों को श्राप लगा। भगवान के मना करने पर भी भगवान के पुत्रों ने जाकर के संतों का अपमान किया, जिसके कारण यदुवंशियों को श्राप लगा और लड़ते झगड़ते सारे यदुवंशी आपस में मर गए। बलराम जी महाराज अपनी लीला पूरी करके क्षीर सागर में प्रवेश कर गए। भगवान ने उद्धव को ज्ञान उपदेश प्रदान किया और ज्ञान उपदेश के उपरांत ठाकुर जी एक वटवृक्ष के नीचे बैठे थे। तभी एक भेलिया ने बाण ठाकुर जी के श्री चरणों में मारा। भगवान ने कहा, सब मेरी इच्छा से हो रहा है। वैकुंठ से विमान ठाकुर जी को लेने के लिए आया था, भगवान ने उस भेलिया को ही विमान में बैठा करके भेज दिया। उद्धव ने ठाकुर जी से कहा, नाथ अब आपकी लीला पूरी हो रही है, हम आपके बगैर कैसे जिएंगे? उद्धव जी महाराज को ठाकुर जी ने कहा, उद्धव मेरी ओर देखो। उद्धव ने भगवान की ओर देखा और भगवान एक दिव्य ज्योति में परिणित हो गए। 7 बार आकाश में भ्रमण करते हुए तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम, श्रीमद् भागवत रूपी ग्रंथ में ठाकुर जी प्रविष्ट हो गए। और उद्धव से कहा, उद्धव कलिकाल में मेरी प्राप्ति, मेरा अनुभव करना हो तो भागवत जी की शरण में जाना। इसी भागवत का विस्तारीकरण श्री वेदव्यास जी महाराज करेंगे और श्री शुकाचार्य जी के माध्यम से जन जन तक, घर घर तक इसको पहुंचाया जाएगा। चतुश्लोकी भागवत भगवान का रूप हुआ। उद्धव जी महाराज ने प्रणाम किया। उद्धव जी बद्रिकाश्रम प्रस्थान कर गए। अर्जुन ने जाकर के समस्त पांडवों को बताया कि भगवान लीला पूरी करके चले गए। पांडवों ने परीक्षित को राज्य गद्दी पर बिठाया। पांडव स्वर्गारोहण में चले गए। परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा, जिसके कारण सुखदेव जी से उन्होंने कथा श्रवण की। आज 7वां दिन था। परीक्षित ने अनेक प्रश्न किए, सबका उत्तर श्री सुखदेव जी ने उनको प्रदान किया। अंत में श्री शुकाचार्य जी परीक्षित और समस्त श्रोताओं को प्रणाम करके व्यासपीठ से प्रस्थान कर गए। तक्षक सर्प ने आकर के परीक्षित जी का स्पर्श कर दिया, जिससे उनका 5 भौतिक शरीर जल करके राख हो गया
उनकी दिव्य चेतना एक विमान में विराजमान होकर के भगवत धाम को प्रस्थान कर गई।